उच्च घाती अवकलन। अब हमको अवकलन केवल एक बार ही नहीं 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये इसे ही कहा जाता है उच्च घाती अवकलन। तो प्रथम अवकलज निकालना सभी को आता है, dy/dx इज इक्वल टू, इसको y1 से भी प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय अवकलज, तो dy/dx को पुनः x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, d/dx करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, d2y/dx2, इसको y2 से प्रदर्शित करते हैं। तृतीय अवकलज d2y/dx2 को पुनः यदि अवकलित किए तो क्या मिलेगा, d3y/dx3, इसे y3 से प्रदर्शित करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। y इज इक्वल टू log x हो तो d2y/dx2 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले dy/dx निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू log x दिया है, dy/dx क्या होगा, log x का 1/x होता है, ठीक है ना। इसी को मैं ऊपर लेके गई तो x की घात ऋण 1 हो गया। तो अब dy/dx का पुनः अवकलन कीजिए, d/dx करेंगे तो d/dx x⁻⁻1। अब x⁻n का हमको पता है n x⁻n-1, तो -1 सामने आ जाएगा, x⁻−1, इसमें -1 और घटा दो तो क्या आया, -1 इंटू x⁻−2 हो जाएगा। तो ये -1 अपॉन, इसको पॉजिटिव कर दिए, नीचे ले आए। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। y इज इक्वल टू e⁻x इंटू 5x हो तो d2y/dx ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू है हमारे पास e⁻x साइन 5x है, ठीक है। तो dy/dx करते हैं तो d/dx किसका होगा, e⁻x साइन 5x, ठीक है। अब इंटू वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो पहला फलन स्थिर, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, ठीक है, प्लस दूसरा फलन जो है स्थिर, पहले फलन का अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया e⁻, एज इट इज़ साइन 5x, ठीक है ना। अब छोटी छोटी चीज़ों को हमको t मानने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन 5x का क्या होगा, cos 5x। अब पुनः 5x का करना पड़ेगा अवकलन, तो 5 आएगा, ठीक है ना। x का 1 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, ठीक है। साइन 5x e⁻x का e⁻x आ गया, ठीक है ना। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, e⁻x कॉमन निकल रहा है, हमारे पास बचा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, dy/dx का, ठीक है। आगे देखते हैं, dy/dx करते हैं पुनः dy/dx का, तो मेरे पास आ जाएगा dy/dx e⁻x 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है ना। अब पुनः दो फलनों का जो है गुणनफल का सूत्र लगाइए। तो e⁻x पहला फलन स्थिर रहा, दूसरे फलन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, 5 cos 5x प्लस साइन 5x हो गया, ठीक है ना। अब आगे प्लस, इसको स्थिर रखिए, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, किसका अवकलन होगा, dy/dx होगा e⁻x का, ठीक है ना। अब आगे देखिए, e⁻x एज इट इज़ रहा, इसका अवकलन करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, बाहर में रहेगा, cos 5x का माइनस साइन 5x हो जाएगा, और 5x का पुनः अवकलन होगा तो 5 आएगा इंटू में, ठीक है ना। और साइन 5x का cos 5x हो गया, ठीक है। अवकलन करना आपको फटाफट आना चाहिए, ठीक है ना। 5 cos 5x प्लस साइन 5x एज इट इज़ रहा, e⁻x का अवकलन e⁻x हो गया। दोनों में से e⁻x कॉमन निकाल दीजिए तो अब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। 5×5 = 25 माइनस 25 साइन 5x प्लस cos 5x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 5 cos 5x, ठीक है, प्लस साइन 5x। सॉल्व कीजिए, e⁻x,
ऋण 25 और 1 कितना हो गया जी, ऋण 24 साइन 5x, और ये कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 कॉस 5x। यही क्या है, आंसर है हमारा। ठीक है, किसका, d2y/dx2 का। ठीक है ना, तो डबल अवकलन करना हमको आसानी से आ गया। अब देखते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो तो d2y/dx2 जो है केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पहले फंक्शन दिया है उसको लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स x, जो दिया गया फंक्शन है उसको लिख लिए। तो x बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस को इधर भेजो, कॉस y लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, तो dx अपॉन dx हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स का करेंगे, ठीक है ना, और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, कॉस y का। ठीक है ना, इसका हो गया 1। अब यहाँ तो y में फंक्शन है, हमको x के सापेक्ष करना है, तो y के रूप में चेंज कर देते हैं, d बाई डी वाई कॉस y और dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये y कैंसिल हो जाएगा तो d बाई डी एक्स ही आएगा 1। डी कॉस y का क्या होगा, माइनस साइन y, साइन y dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन y। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो गया माइनस कोसेक y। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब हमको निकालना है d2y/dx2, तो d बाई डी एक्स करेंगे पुनः dy बाई डी एक्स का, तो हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स पुनः किए किसका, माइनस कोसेक y का, तो ये पुनः y के टर्म में है हमारा फंक्शन, तो d अपॉन डी वाई माइनस कोसेक y, माइनस को यहाँ सामने रख दो, ठीक है, और dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y/dx2, कोसेक x का क्या होता है, माइनस कोसेक x कॉट x, तो ये हो गया माइनस पहले से ही है, माइनस कोसेक y कॉट y। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 से माइनस कोसेक y। ठीक है, समीकरण 1 से बाजू में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास d2y/dx2 इज इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस और माइनस माइनस में ही आएगा। ठीक है, कॉट y और कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर y। यही क्या है, हमारा अभिष्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी को, बहुत ही इजी है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू a e⁻mx प्लस b e⁻−mx हो तो सिद्ध कीजिए d2y/dx2 इज इक्वल टू m²y। ठीक है ना, तो दिया गया फंक्शन जो है उसको लिख लेते हैं पहले, a e⁻mx प्लस b e⁻−mx। इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है हमको जो है डबल अवकलन करना है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, a e⁻mx प्लस b e⁻−mx का। ठीक है ना, सेपरेट हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, d बाई डी एक्स होगा e⁻mx का, प्लस b कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स होगा e⁻−mx का। ठीक है, तो ये आ जाएगा a e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो यहाँ mx है। अब mx का पुनः अवकलन होगा तो x का 1 हो जाएगा, m बस बचेगा जी। ठीक है ना, प्लस b e⁻−mx का e⁻−mx और माइनस mx का क्या होगा, माइनस m बचेगा। जो कोफिशिएंट होते हैं x के सामने वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है ना, अब जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, am e⁻mx और ये माइनस bm e⁻−mx। ठीक है,
ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। पुनः अवकलन कीजिए तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स माइनस बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। ठीक है ना, ध्यान देंगे सभी, ए एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। किसका अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एम एक्स का, माइनस डी बी एम कॉमन निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ई टू दी पावर माइनस एम एक्स का। तो हमारे पास ए एम ई टू दी पावर एम एक्स का ई टू दी पावर एम एक्स। ठीक है, एम एक्स का पुनः अवकलन होगा तो एम बस बचेगा। ठीक है, बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इसका अवकलन, और माइनस एम आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है तो हमारे पास आ गया ए एम स्क्वेयर ई टू दी पावर एम एक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, बी एम स्क्वेयर ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, एम स्क्वेयर दोनों में कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दीजिए, ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। अब ये जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, तो ये जो फंक्शन है y उसके बराबर है, तो उसके जगह मैं y लिख दूंगी। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या मिल गया मुझे, एम स्क्वेयर वाई। यही सिद्ध करना था क्या, तो हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया सभी को। एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम। यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना। ठीक है ना, तो दिया गया फंक्शन है उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन सभी जानते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, इसको थोड़ा सा अब पुनः अवकलन करना है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब इसी को ऊपर लेके जाओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर -1/2 हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो पुनः अब अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का। तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर -1/2। ठीक है, अब इस पूरे को हम टी मान सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ है इसलिए टी मान लेते हैं। ठीक है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिए, तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, टी टू दी पावर -1/2। अब आसानी से कर सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी के सापेक्ष है तो टी लिखेंगे भाई, टी टू दी पावर -1/2 डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसा ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 टी टू दी पावर -1/2 -1 डी अपॉन डी एक्स। टी का वैल्यू क्या है यहाँ से रख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए -1/2 इसको क्या आएगा, टी टू दी पावर -3/2। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो 1 का हो गया 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x टू दी पावर 2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी अवकलन करेंगे, इसका भी। तो हमारे पास आ गया -1/2, टी की वैल्यू रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -3/2, ये कितना हो गया, -2x टू दी पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया x की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है ना, अब मैं इसको क्या लिख रही हूँ, ध्यान देंगे, ये x ये नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों को जोड़ेंगे, एक घात में 1 है, एक घात में 1/2 है, तो कितना आएगा, 3/2 ही आएगा ना। तो 3/2 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करके लिख रही हूँ। तो हम अभी किसका मान निकाल रहे थे, d2y बाई dx2 का। ठीक है ना, तो d2y बाई dx2
क्या आ जाएगा मेरे पास। अब एक को पक्षांतर कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, ठीक है, माइन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x अपॉन, इसको रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट ओवर, ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं, तो 1 अपॉन रूट ओवर की जगह dy बाई डी एक्स लिख रही हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 x इंटू dy बाई डी एक्स, समीकरण 1 से, जो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है उसका मान ये है, इधर पक्षांतर कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। बहुत ही आसान है सिद्ध करना भी, आप लोग आसानी से क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं।